हम सभी अपने अंदर खुद की एक इमेज छवि बनाकर रखते हैं और चाहते हैं कि दूसरा इंसान भी हमें वैसे ही देखे समझे, पर हकीकत में हम सारे काम वैसे नहीं करते जैसे हमें उस छवि के मुताबिक करने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ अवेयरनेस की। इस वीडियो में आप जानेंगे सेल्फ अवेयरनेस क्या है और इसके क्या फायदे हैं। 6 सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटीज जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी। और सबसे लास्ट में आप जानेंगे सेल्फ अवेयरनेस के 2 एग्जाम्पल, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सेल्फ अवेयर होकर हम किस तरह के रिजल्ट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को समझने से पहले हमें अवेयरनेस को समझना होगा। दोस्तों, हम किसी भी चीज के बारे में किस तरह अवेयर होते हैं, उसको अटेंशन देकर, उस पर ध्यान लगाकर, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट हमारे अंदर और बाहर कुछ ना कुछ होता रहता है। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, किस तरह आसपास के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह समय गुजर रहा है और किस तरह आप पर इस सब का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर अवेयरनेस चीज़ों के बारे में पता होना, उनको नोटिस करना है, तो सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में और अपने अंदर की चीज़ों को नोटिस करने, उनके बारे में पता होने को सेल्फ अवेयरनेस कहेंगे। अपनी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, व्यवहार, सोच विचार और फिजिकल सेंसेशन को नोटिस करने की काबिलियत हमें सेल्फ अवेयरनेस से मिलती है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो सेल्फ अवेयरनेस में अपनी हकीकत को जानना होता है। अपनी लाइफ के सभी एक्सपेक्ट एरियाज में अपनी हैबिट्स, बिहेवियर, बिलीफ्स, थॉट्स, रिएक्शन, रिस्पॉन्स के बारे में पता होना, उन पर ध्यान देने को ही सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। अगर बात करें सेल्फ अवेयरनेस के फायदों की, तो इसके फायदे सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस तक ही सीमित नहीं है। लाइफ के अलग अलग एरियाज में आपको इसके अलग अलग फायदे मिलेंगे। अगर आपको कहीं पर जाना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ पर हैं। अगर करंट लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे तय करेंगे कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट की ओर जाना है। सेल्फ अवेयर होना भी कुछ ऐसा ही है, जिसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है ये तय करना कि मुझे अपनी जिंदगी में या अपने अंदर कौन सी चीज बदलनी चाहिए जो अच्छी नहीं है और कौन सी चीज अच्छी है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। तो फाइनली अब हम जान लेते हैं वो 6 एक्टिविटीज जो आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए करनी है। नंबर 1, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दुखी हैं, पर आप क्यों दुखी हैं इसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता, या आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से आपको बहुत लगाव है, पर उस इंसान से आपको प्यार क्यों है, इतना लगाव क्यों है, इसके पीछे की वजह आपको नहीं पता। आप खुद से पूछते हैं, बीते कल में जाकर देखते हैं, शायद ये वजह रही होगी, नहीं शायद ये वजह रही होगी, पर आपको कभी भी कोई ऐसा आंसर नहीं मिलता जिस पर आप पूरी तरह यकीन कर सके कि हाँ यही है वो वजह। इंसानी दिमाग ऐसा ही है, हम कोई इमोशन, एक्सपीरियंस फील करते हैं और उसको भूल जाते हैं। इस वजह से सबसे पहली एक्टिविटी है जर्नल लिखना। जर्नल लिखने से हमें इन सभी चीजों से डील करने में हेल्प मिलती है। जर्नल लिखने से हमें अपने इमोशंस, रिस्पॉन्स, एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड रखने में हेल्प मिलती है, जिसके बाद अगर कोई सिचुएशन हमारी जिंदगी में फिर से रिपीट होती है तो उस पर बेहतर रिस्पॉन्स देना आसान हो जाता है। जर्नलिंग हम सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आप वही चीजें लिखें जो आपके बारे में हैं, जैसे आपके इमोशंस, एक्शंस, रिस्पॉन्स, रिएक्शन, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। आपके लिए शुरुआत आसान बनाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, जिनका आंसर देकर आप अपना जर्नल लिखने की हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 पूछिए खुद से, वह 3 चीजें कौन सी है जिनके लिए मैं अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार हूँ। आप चाहे तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, पर 3 मिनिमम है। नंबर 2, आज के दिन कौन सी चीज मेरे साथ अच्छी हुई। नंबर 3, आज के दिन मेरे साथ कौन सी चीज बुरी हुई। नंबर 4, जो चीजें अच्छी या बुरी हुई उनके पीछे की वजह क्या थी, वो चीजें क्यों हुई मेरे साथ। नंबर 5, किस तरह से आज का दिन और अच्छा बनाया जा सकता था। एक्टिविटी नंबर 2, अपने आसपास के लोग जिनके साथ आप अपना समय गुजारते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे अपने बारे में फीडबैक लीजिए। अपने बारे में पूछिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास के लोग आपको किस तरह का इंसान समझते हैं, आप क्या हैं उनके लिए, कितनी बातें वह आपके बारे में जानते हैं और किस तरह। इस तरह आप समझ पाएंगे कि आपका कौन सा एक्शन दूसरों पर किस तरह का इफेक्ट डाल रहा है। जब आप दूसरे लोगों से अपने बारे में फीडबैक लेंगे, तब आपको ये भी पता चलेगा कि आपका वह कौन सा बिहेवियर या एक्शन है जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा ही नहीं है, पर उसकी वजह से आपकी इमेज, आपकी छवि पर फर्क पड़ रहा है, आपको अच्छा या बुरा समझा जा रहा है। जब भी आपका कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या साथ में काम करने वाला आपके बारे में आपको कुछ बताए, तो उसको सुनो और उससे पूछो कि तुमको ऐसा क्यों लगता है, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो।
एक्टिविटी नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड क्लियरिफाई योर वैल्यूज एंड बिलीफ। एक सेल्फ अवेयर पर्सन कभी भी अपने बिलीव्स, सोच, विचार को पकड़ के नहीं रखता और ना ही उनको दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। और जो सेल्फ अवेयर नहीं होता, अगर उसके बिलीव्स, उसकी सोच विचार के अगेंस्ट आप कुछ बोल देते हैं या कुछ ओपोजिट बोल देते हैं तो वह नाराज हो जाता है या उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने उन बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स को पकड़ रखा है। अपने बिलीव्स और खुद में वो कोई फर्क नहीं समझता, पर सेल्फ अवेयर पर्सन अपने प्रिंसिपल्स एंड बिलीफ को पहले वेरीफाई करता है और देखने की कोशिश करता है कि इनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, पर हमारे ज़्यादातर बिलीव्स एंड एक्सपीरियंस हमारे खुद के नहीं होते। वह हमारे माता पिता, आसपास के लोग, टीचर और सोसाइटी के लोगों के होते हैं, या फिर उनको भी किसी ने दिए होते हैं जो उनके ऊपर रहे होंगे। जो उन्होंने हमें बचपन से सिखाया, बताया, उसको आधार बनाकर हम अपने फैसले ले रहे हैं और सही और गलत का फ़र्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के हर एक एरिया एक्सपेक्ट में अपनी कोर वैल्यूज़ एंड बिलीफ को ढूंढने की कोशिश करें। जितना डीप आप सोच पाएंगे उतना क्लियरली आप खुद को समझ पाएंगे। एक्टिविटी नंबर 4, नई चीज़ें सीखें और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। खुद को नए एक्सपीरियंस देना और नई सिचुएशंस में डालना, ये भी एक अच्छा तरीका है खुद को और अच्छे से समझने का। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें एक्सपीरियंस भरे पड़े हैं। खुद को वहीं तक मत रखिए जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। नई चीज़ें सीखें, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करें। नई चीज़ें सीखना या एक्सपीरियंस करने से मेरा मतलब है उन चीज़ों को करना जो आपने अभी तक नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया तो ट्रैवल करना आपके लिए वह नया एक्सपीरियंस हो सकता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपको एक अलग पर्सपेक्टिव और सोचने का तरीका मिलेगा। एक्टिविटी नंबर 5, आस्क योर सेल्फ व्हाट क्वेश्चंस। कुछ लोग अपनी मौजूदा हालत को जानने समझने के लिए खुद से वह सवाल पूछते हैं जिनमें वाई यानी क्यों होता है। जैसे, मैं दुखी क्यों हूँ, मेरा काम अच्छा क्यों नहीं चल रहा। साइकोलॉजी टुडे पर एक रिसर्च है जिसमें मैंने पढ़ा, वाई क्वेश्चंस पूछने से हमें अपने अनकॉन्शियस थॉट और फीलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चलता। इसलिए हमें वह क्वेश्चन पूछने चाहिए जिनमें व्हाट यानी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका खुद से ये पूछना कि मैं दुखी क्यों हूँ। ऐसा पूछने से आपको बीते कल की कोई मिस्टेक ही याद आएगी जिसके बारे में शायद अब आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप खुद से पूछते हैं ऐसा क्या है जो मुझे दुखी कर रहा है, तब आप आसानी से वह सिचुएशन या वह चीज सोच पाएंगे जिसकी वजह से आप दुखी हैं। एक्टिविटी नंबर 6, सेल्फ अवेयर होना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जो थोड़ा समय अपने साथ नहीं गुजारते, जो कुछ समय के लिए अकेले नहीं रहते, हमेशा अपने दोस्त, आसपास के लोग, फैमिली मेंबर या अपने मोबाइल फ़ोन या अपने टीवी या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं। तो दोस्तों, अब से हर रोज 30 मिनट के लिए अकेले रहकर माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, रीडिंग, राइटिंग में से कम कोई एक एक्टिविटी आप जरूर करें। और ध्यान रहे, इस बीच आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपका ध्यान भंग कर सके, जैसे आपका मोबाइल फोन। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सेल्फ अवेयरनेस के कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। मिलिए रिया से। रिया अपने बॉयफ्रेंड आर्यन के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम में फंसी हुई है। उसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड आर्यन अब उससे उतना प्यार नहीं करता क्योंकि वह उसके साथ प्यार भरी बातें, अफेक्शन यानी स्नेह शेयर नहीं करता, और इस बात को लेकर उनका झगड़ा अक्सर होता रहता है। एक दिन रिया को एहसास हुआ कि वह सिर्फ प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से उसका रिलेशन खत्म भी हो सकता है और वह उन अच्छी चीजों को भूल रही है जो आर्यन उसके लिए करता है। रिया के इस विचार ने उसको उन बिहेवियर से अवेयर कराया जो उसका बॉयफ्रेंड उनके लिए करता है। इसके बाद से जब भी आर्यन रिया को खुश करने का कोई भी मौका मिस कर दिया करता, तब रिया उसके साथ लड़ने झगड़ने की बजाय उसके साथ अच्छे से बात करती और उसको समझाती कि किस तरह हम दोनों एक दूसरे को प्यार दे और ले सकते हैं, किस तरह हम अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट्स और वैल्यू डाल सकते हैं जिससे हमारा रिलेशन और अच्छा बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है अब्दुल। अब्दुल लो सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंट की वजह से परेशान है। जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसकी जिंदगी में आती तो वह
उसको मिस कर दिया करता था। उसके सारे दोस्त अपने बिजनेस या जॉब में आगे निकलते जा रहे थे, पर उसको अभी तक यही नहीं पता था कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो इतने सारे अच्छे मौके गंवा रहा है। इसके बाद उसने सेल्फ अवेयरनेस के कोच से हेल्प ली। उसको लगता था कि वह मौके गंवा देता है क्योंकि उसका काम करने का मन नहीं करता या फिर वह काम उसके लिए नहीं थे। पर कोच की हेल्प से उसको पता चला कि वह सारे अच्छे मौके गंवा देता है क्योंकि वह फेल होने से डरता है। इसके बाद उसने अपना ध्यान अगर मैं फेल हो गया तो इस विचार से हटाकर इस विचार पे लगाया कि अगर मैं कामयाब हो गया तो। उसकी समझ में आ गया था कि नाकामयाब भी वही इंसान हो सकता है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा इंसान नाकामयाब नहीं हो सकता जो डर की वजह से कुछ नहीं कर रहा। और इसके बाद से अब्दुल की ज़िंदगी में जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती गई वह उनका फ़ायदा उठाता गया और आगे बढ़ता गया। दोस्तों, इस वीडियो से अलग भी सेल्फ अवेयरनेस पर मैंने कुछ और वीडियोस बनाई हुई हैं जिनका लिंक आपको आई बटन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा था तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल या मेरे लिए कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।